मित्रों, जब भी आप शेयर बाजार में कुछ खरीदते या बेचते हैं तो उस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जात के टैक्स लगते हैं। और इसके खिलाफ एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की है कि खासकर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हटा देना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। सबसे पहले कितने टैक्स लगते हैं देखिए, अगर मैं रिलायंस जियो का आईपीओ खरीदूं 100 रुपए में तो मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। अब मैं इसे 30 रुपए के प्रॉफिट में किसी और को आगे बेचता हूँ 130 रुपये में, तो वो हुआ सेलिंग प्राइस। अब आप समझिए, जो ग्रीन कलर में प्रॉफिट है 30 रुपीज़, इस पर लगेगा कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। वो 12.5 से 20% होता है, डिपेंड करता है कि खरीदने के कितने समय बाद मैं उसको वापस रीसेल कर रहा हूँ। अब ये जो 130 रुपये का सेलिंग प्राइस है, ब्लू कलर में हाईलाइट किया, इस पे दो टैक्स लगते हैं, राज्य सरकार की स्टैम्प ड्यूटी और अलग से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो केंद्र सरकार मांगती है। तो कुल मिलाकर 3 टैक्स हुए। इन सब के रेट क्या होते हैं वो डिपेंड करता है खरीदने के बाद कब बेच रहे हो, शेयर है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड यूनिट है, वगैरह वगैरह। अब आप कहें ठीक है भाई, तुम धंधा कर रहे हो, प्रॉफिट कमाए तो टैक्स तो भरना चाहिए, लेकिन तकलीफ ये है कि लॉस में भी अगर आप बेचे तो भी टैक्स चढ़ जाता है। कि जैसे पेटीएम का आईपीओ मैं खरीदूं 2150 में, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस, इसको 27% लॉस पे मैं बेचूं 1560 रुपये में सेलिंग प्राइस, तो लॉस हुआ है, इसलिए कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि वो केवल प्रॉफिट पे लगता है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सेलिंग प्राइस 1560, उस पे दो टैक्स फिर भी लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक शेयर ब्रोकर ने पीआईएल दाखिल की है, उसका ये कहना है, देखो नफा हो या नुकसान फिर भी हमको टैक्स भरना पड़ता है। कि मान लो पेटीएम का शेयर जो लॉस पे बेचा, उस पे भी आपने स्टैम्प ड्यूटी और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मांगा, तो इसमें टीडीएस जैसा रिफंड नहीं मिलता है। तो आर्टिकल 19 राइट टू ट्रेड, व्यवसाय के अधिकार के, ये तो खिलाफ है। दूसरा उसने तर्क दिया कि देखिए, एक ही बिजनेस पे 3 जात के टैक्स क्यों, कैपिटल गेन्स टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये भी आर्टिकल 19 राइट टू ट्रेड के खिलाफ है। हालांकि मुझे दूसरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा कमजोर लगा, क्योंकि मान लीजिए भारत में एक एप्पल आईफोन बना के बेचता है, तो इंपोर्टेड जो भी उसमें रॉ मटेरियल लगा उस पर कस्टम्स ड्यूटी लगती है, सीमा शुल्क, वो उसे बेचता है, उस पर लगता है जीएसटी। और इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो अलग से एप्पल के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर लगता है। तो ये भी तो एक ही बिजनेस हुआ, लेकिन 3 तो टैक्स हैं। तो अगर इस लॉजिक से माने तो फिर तो बहुत सारे टैक्स डिलीट कर देने चाहिए जो होंगे नहीं। आगे बाई का तीसरा आर्गुमेंट ये है कि देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स साल 2004 में आया था कि उस वक्त शेयर बाजार में ये टैक्स की चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक का पैसा अवॉइड करने का सब झोलझाल चल रहा था। तो अब तो ऐसी कर चोरी या टैक्स छुपाना तो असंभव है, तो अब इस टैक्स को हटा देना चाहिए। चौथा ये कहना है, अमेरिका, सिंगापुर, जापान जैसे कई देशों में ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नाम का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो भारत में क्यों है। हाँ, तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का पुराने केसेस में रुख देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये एसटीटी टैक्स रद्द होगा। बाकी मित्रों, पिछले महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों अखबारों से मैं कवर करने वाला हूं। लाइव स्ट्रीमिंग होगा बुधवार को टोटली फ्री अनअकैडमी ऐप पे। तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, यूपीएससी गोल सिलेक्ट करें, मृणाल पटेल सर्च करें और फ्री क्लासेस टैब में जाइए, आपको नए पुराने सारे क्लासेस मिल जाएंगे। और क्लास के बाद आप पावर पॉइंट भी डाउनलोड कर सकते हैं।